जिम्मेदारी आपको जिला अध्यक्ष बनाने के बाद मिली है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इसको संभालने वाले हैं और किस तरह से सवर्ण समाज को ये करने का प्रयास? भैया पहले तो जय भवानी, जय जय राजपुताना, जय श्री राम। समाज के लिए और श्रमण समाज के लिए हम लोग वैसे भी बहुत मेहनत कर रहे थे। अब एक पद के नीचे रह करके मेहनत की जाएगी और समाज को जोड़ने का, गली मोहल्लों तक, हर विधानसभा तक, हर ब्लॉक तक अपने करनी सेना को पहुंचाने की मेहनत की जाएगी। अब किसी भी प्रकार बस इस समाज को मजबूत करना है। हमें आपको मजबूत होना है, समाज को मजबूत होना है, दोनों में बहुत अंतर है। समाज मजबूत होगा, देश आगे बढ़ेगा। हम आप मजबूत होंगे, एक घर आगे बढ़ेगा। बस यही कहना चाहते हैं। बाकी भाई जय श्री राम। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार के द्वारा सवर्णों को एक तरह से यूजीसी आदि के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर आप क्या कहें? जी, मैं सर्वप्रथम पहले मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और हमारा नाम अनुज प्रताप सिंह है। मैं पार्टी में जनसत्ता दल में पदाधिकारी हूँ। देखिए, हमारे आपके समाज के साथ सर्वप्रथम हमको आपको ये सीखना होगा कि हमारा आपके समाज और हमारा आपका संगठन जो है, हम आपके कभी किसी, हमारा समाज और आपका हमारा संगठन कभी किसी का विरोधी नहीं रहा है। राजपूत धर्म वही है जो किसी का विरोध, राजपूत का मतलब ही यही होता है जो सबको साथ लेके चल सके। लेकिन इसके साथ में ये भी ध्यान सरकारों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि इस समाज के साथ भी ना गलत हो। हमारी रियासतें गई हैं, हमारी बहुत चीज़ हमने दान किया है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने संघर्ष किया है, इस राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, तो राजपूतों ने दिया है। लेकिन मैं ये नहीं कहता है कि राजपूतों का ही अकेले देश है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबका देश है, लेकिन हमारे समाज के साथ भी गलत ना हो। और मैं अपने समाज से एक अनुरोध करना चाहता हूँ और अपने संगठन के माध्यम से और अपने लोगों के माध्यम से, हमको आपको यह ध्यान में रखना होगा कि हम आप किसी के विरोधी नहीं हैं। हम आप ऐसे संगठन की तरह नहीं बोलेंगे कि जो गाली देते हैं अन्य जातियों को। हम जातिवादी नहीं है। बस हमको आपको यह ध्यान में रखना है कि किसी के साथ गलत ना हो, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो हमारा समाज हो, क्योंकि हम आप तभी सरवाइव कर पाएंगे इस जीवन में जब हमारा आपका समाज रहेगा। रिजर्वेशन को मैं देखिए, मूलतः रिजर्वेशन जो मिलना चाहिए था वह सरकारों ने दिया है। और जैसे कि 10% बाद में EWS सरकार ने दिया, तो जब जरूरत समझा हमें भी मिला। लेकिन UGC जैसा बिल जो गवर्नमेंट लाती है, जिसका कोई मूलभूत आवश्यकता ही नहीं है, क्या आज तक किसी संगठन ने या अन्य संगठन भी जो है, या कोई भी संगठन का नाम ऐसा नहीं है जिन्होंने UGC जैसे काले कानून की मांग की हो। UGC क्या करता है, हमारे भी अन्य साथी हैं जो बैकवर्ड से हैं, SC से हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं उनके साथ जातिवाद किया हूँ। लेकिन अगर ऐसे संगठन आएंगे, इसका मिसयूज, अगर सबसे ज्यादा आज समय में किसी धाराओं का मिसयूज हो रहा है, किसका हो रहा है? SC ST का हो रहा है ना। उसके बाद अगर किसी धारा का हो रहा तो आरक्षण के नाम पे ये कॉलेज में आ जाएगा, इस पे मिसयूज होगा। फिर ऐसे कानून, सरकार की जो नियत रही निचले तबके को उठाने का, एक तरह से जो पिछड़ी हुई सरकार निचले तबके को अगर असल में उठाना चाहती है, तो वो इस तरह की राजनीति ना करे। वो असल में उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करें। प्रतापगढ़ में जो घटना हुई, अगर ये सरकार की मूलभूत सुविधाएं या यहाँ की सरकार या यहाँ के DM वहाँ पहुँचाए होते, तो आज यहाँ 6 लोगों की मौत न, 6 लोग की मृत्यु हो गई, पूरा परिवार खत्म हो गया। एक लड़का उस घर का बचा हुआ, उससे पूछिए कि क्या तकलीफें उसको। और जात अंत में हाँ, राजपूत वह नहीं है जो जातिवाद करे। अगर आप जातिवाद करते हैं तो आप राजपूत नहीं। राजपूत वह जो सर्व समाज को लेकर चलता है। और उस घटना स्थल पे माननीय राजा भैया जी भी पहुंचे थे और उस लड़के को, बच्चे को आश्वासन दिए हैं, हमारी पार्टी, हमारी समाज आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हम अपनी बात को विराम करते हैं और आपका आभार करते हैं आए हुए समस्त पदाधिकारियों का और माननीय करनी सेना के दुर्गेश